everyone, I'm Diksha Kaushal. Welcome back to another episode of Did You Know series, your go-to series to amazing healthcare tips. So everyone, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो एक ऐसी सीरीज है that everybody worldwide has been waiting for to release. Yes everyone, we are talking about Squid Game. So Squid Game season 2 आया है बहुत सारे नए गेम्स के साथ में, बहुत सारे नए कैरेक्टर्स के साथ में, उतने ही इंटेंसिटी, उतने ही इमोशंस, उतने ही थ्रिल और उतने ही ज़्यादा सस्पेंस के साथ में. लेकिन वी आर गोइंग टू रिव्यू स्क्विड गेम सीजन 2 from perspective of a healthcare provider. Yes everyone, we will be talking about the impact it has on physical and mental health of an individual. Starting with the mental health. आई बिलीव मेंटल हेल्थ इज़ अ टॉपिक जो कि बहुत ज़्यादा इग्नोर्ड है. स्टिल इट इज़ अ स्टिग्मा एंड हम लोग बहुत सारे ऐसे कंटेंट के साथ में ऑनलाइन ऑफलाइन बहुत सारे ऐसे कंटेंट है जिसके साथ में हम अपने आप को इन्वॉल्व रखते हैं जो कि हमारी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करता है. एंड सिंस हमारी मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों ही आपस में एसोसिएटेड होती है, तो जब हमारी मेंटल हेल्थ अफेक्ट होती है तो हमारी फिजिकल हेल्थ भी अफेक्टेड होती है एंड वाइस वर्सा. दैट मीन्स मेंटल हेल्थ खराब होगी तो फिजिकल हेल्थ खराब होगी और फिजिकल हेल्थ खराब होगी तो मेंटल हेल्थ खराब होगी. तो स्टार्ट करते हैं विद द मेंटल इश्यूज और the mental impact that the series has on an individual. First of all, it causes stress and anxiety. So everyone, what happens कि इस series के कुछ scenes, majority of the scenes of this series are बहुत ज़्यादा intense और बहुत सारे suspense और बहुत सारे thrills के साथ में आते हैं ना. ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि जब हमारा ब्रेन जो है उसका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हो जाता है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइट एंड फ्लाइट एक्शन. दैट मीन्स लड़ो या मरो एक्टिविटी के लिए वो एक्टिवेट हो जाता है. और जब ये फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स जो है वो एक हमारा सर्वाइविंग इंस्टिंक्ट है, वो सर्वाइवल मैकेनिज्म है हमारा. और जब फाइट एंड फ्लाइट एक्शन जो है वो हमारा रिस्पॉन्स जो है वो एक्टिवेट होता है तो हार्मोन्स लाइक एड्रेनालिन एंड कॉर्टिसोल जो है वो रिलीज होते हैं, लीडिंग टू इंक्रीज हार्ट रेट, इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट एंड एंग्जाइटी. और जब ये सारा कंटेंट का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा हो जाता है देन इट मे इन लॉन्ग टर्म लीड टू मेंटल इश्यूज लाइक एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स among individuals. So first and the foremost one is your stress and anxiety. Secondly is the desensitization. desensitization का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हम लोग इतना ज़्यादा क्रूअल कंटेंट से एक्सपोज है कि हम लोग जो है अपनी इमोशनल एम्पथी जो है वो लूज़ कर जाते हैं. इमोशनल एम्पथी लूज़ किस वजह से हम लोग करते हैं उसका भी एक साइंटिफिक रीज़न है. हमारे ब्रेन का एक पार्ट होता है विच इज़ कॉल्ड एज एमिगडाला जो कि हमारे इमोशंस को प्रोसेस करता है. नाउ जब हम इतना ज़्यादा क्रूअल कंटेंट को ऑब्जर्व करते हैं, वॉच करते हैं कॉन्टिन्यूसली, तो जो एमिगडाला है वो हमारा लेस रिस्पॉन्सिव हो जाता है और हमारे इमोशंस की जो प्रोसेसिंग है उसको भी रिड्यूस कर देता है एंड अल्टीमेटली लीडिंग टू डिसेंसिटाइजेशन फ्रॉम इमोशनल इवेंट्स. हम लोग इररिस्पॉन्सिव हो जाते हैं टू इवन the saddest or the most upsetting events in our life. So the second one is your desensitization. Third one, ये एक moral questions को भी generate करता है. ये moral questions को generate करता है कि क्या अगर आपके साथ में कभी ऐसी सिचुएशन होती है, कभी आपके साथ में ऐसी सिचुएशन आए जहाँ पे आपको लाइफ और डेथ के बीच में चुनना हो और आपको लाइफ और डेथ को अपने लाइफ को बचाने के लिए किसी और की लाइफ को लेना हो, तो आप उस सिचुएशन में क्या करोगे? तो जब ऐसे थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चंस रिपीटेडली आपके दिमाग में चलते हैं तो वो एक लेवल ऑफ डिस्कम्फर्ट कॉज करते हैं लीडिंग टू स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी एंड अगेन दैट फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स इज एक्टिवेटेड. सो ये तो था हमारा मेंटल हेल्थ. नाउ टॉकिंग अबाउट द फिजिकल हेल्थ. अब हम लोग क्या करते हैं जब इस तरीके की ग्रिपिंग, इंटेंस और थ्रिलिंग कोई भी सीरीज आती है तो हम लोग क्या करते हैं, वी एंड अप अल्टीमेटली बिंज वॉचिंग दैट पर्टिकुलर सीरीज. सिमिलरली स्क्विड गेम के साथ में भी ऐसा ही है. सीरीज 1 आई रिमेंबर आई बिंज वॉच्ड इट एंड आई कंप्लीटेड इट इन अ डे. उसकी वजह से जो इश्यूज जो मैंने फेस करे, सिंस आई हैव अ हिस्ट्री ऑफ सर्वाइकल पेन,
तो उसकी वजह से मेरे को नेक में स्टिफनेस होने लगा, नेक बहुत ज़्यादा पेन हुआ बिकॉज कम्प्लीटली पूरा टाइम मैं फ़ोन के साथ में ऐसा ग्रिप्ड थी। देन बैक पेन होने लगा क्योंकि आप कंप्लीटली एक पोस्चर में बैठे हुए हो फॉर 4 5 6 आवर्स, जितना भी टाइम का वो सीरीज़ है, आप एक पोस्चर में बैठे हुए हो। उस पोस्चर में रहने की वजह से आपको लोअर बैक में पेन हो सकता है एंड आइज़ के ऊपर तो जो स्ट्रेन इसका पड़ता है और जो आइज़ के ऊपर जो आपको पेन होगा और जो स्ट्रेन होगा वो तो होगा ही। इसके अलावा इट मे ऑल्सो लीड टू इंसोम्निया और स्लीप डिस्टर्बेंसेस। स्लीप डिस्टर्बेंसेस क्यों? क्योंकि जब हम लोग बिंज वॉच करते हैं देन वी फॉरगेट द टाइम कि हमको किस टाइम तक देखना है एंड हमारे पास में क्या टाइम फ्रेम है। तो ना हम दिन देखते हैं ना हम रात देखते हैं। एंड इट इज़ सेड एंड इट इज़ रिसर्च्ड एंड इट इज़ साइंटिफिकली प्रूवन कि जब आप किसी भी स्क्रीन को, चाहे वो आपके फ़ोन का स्क्रीन है, चाहे वो आपके आईपैड का स्क्रीन है, चाहे वो आपके लैपटॉप का स्क्रीन है, चाहे वो टीवी स्क्रीन है, अगर आप उसको सोने से 1 घंटे पहले कंज्यूम करते हैं, मतलब अगर आप उसको बंद नहीं करते उस स्क्रीन को, तो हमारा जो स्लीप हार्मोन है दैट इज़ मेलेटोनिन वो ब्लॉक हो जाता है, लीडिंग टू स्लीप डिस्टर्बेंसेस। एंड सेम इश्यूज़ आपको यहाँ पर भी फेस करने के लिए मिल सकते हैं अगर आप बिंज वॉच करते हैं। सो आई होप कि आपको इसके मेंटल और फिजिकल इफेक्ट्स के बारे में पता चला होगा। बट हम ह्यूमंस हैं, हमें ऐसी सीरीज़ देखना पसंद है, तो अगर आपको इतना मन कर रहा है स्क्विड गेम सीजन 2 देखने का, तो मैं कुछ टिप्स बता सकती हूँ जो कि आप फॉलो कर सकते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, डू नॉट बिंज वॉच। चाहे आपको कितना ही अच्छा लग रहा हो कंटेंट, कितनी ही अच्छी सीरीज़ लग रही हो, वॉट एवर, प्लीज़ उसको बिंज वॉच मत करिए। हर एपिसोड के बाद में स्मॉल ब्रेक्स लीजिए। स्मॉल ब्रेक्स लेने का मतलब है कि ये नहीं आपने फ़ोन बंद कर दिया, 2 मिनट के लिए बैठे एंड यू कंसिडर इट अ स्मॉल ब्रेक एंड देन इट इज़ ओवर। नो, ब्रेक्स एज इन अपने बेड से उठिए, थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी करिए, अपने आप को किसी और चीज़ में इन्वॉल्व करिए। हो सकता है कोशिश करिए थोड़ा लाइट म्यूज़िक सुनने के लिए, कुछ अच्छा रीड आउट करने के लिए, मे बी कॉन्वर्सेशन विद योर फ़ोन, ऑन योर फोन विद योर पार्टनर और समथिंग जो कि आपको डिस्ट्रैक्ट करे उस कंटेंट से जो कि आपने रिसेंटली कंज्यूम करा है। देन उसके अलावा 1 आवर पहले सोने से आपको ये सारा कंटेंट जो है या स्क्रीन जो है उसका कंजम्पशन उसको जो है वो अवॉइड करना है। एंड 20-20 रूल आपको फॉलो करना है। दैट मीन्स अगर आपने स्क्रीन को 20 मिनट्स के लिए देख लिया है, अगर आपने एक एपिसोड 20 मिनट्स के लिए देख लिया है, उसके बाद आपको उस एपिसोड को पॉज करना है एंड फॉर 20 सेकेंड आपको किसी भी चीज़ को जो कि 20 मीटर्स अपार्ट है, दूर है आपसे, उसको आपको देखना है फॉर 20 सेकेंड्स। होपफुली आपको ये सारे टिप्स अच्छे लगे होंगे, आपको ये रिव्यू अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ मुझे मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और कमेंट्स में लिखना मत भूलिएगा कि आपको ये सीरीज़ कैसी लगी। थैंक यू।